यार बच्चों, कैसे हैं आप? कह दो ना, बहुत अच्छे। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ही रहना है। अब हमने पिछला पाठ पढ़ा था, राख की रस्सी। किस जगह के बारे में था? तिब्बत के बारे में। अब उस पाठ में आपको दो चीजें ध्यान दी हों तो याद करो। मंत्री जी के बेटे का नाम क्या था? सोचो जरा। नहीं याद आया तो कोई बात नहीं। मंत्री जी के बेटे से एक लड़की आकर के मिली, उसका नाम क्या था? सोचो सोचो। नाम नहीं मिला। कोई बात नहीं, छोड़ो उन दोनों को एक बार। अब सोचो, आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम नहीं है? ऊपर पंखा है, पंखा नाम दिया है। उधर माँ मम्मी खड़ी है, माँ खड़ी है, माँ का भी नाम है। आप पढ़ रहे हो, आपका भी नाम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा भी नाम है। आपके भाई का भी नाम है, दादा दादी का भी नाम है, मम्मी पापा के नाम है, भाई बहन का नाम है। कुछ भी सामान उठाते हैं उसका भी नाम है। तो नाम इतना जरूरी है, तो हम बिना नाम के पाठ पढ़ गए। यानी हमने पूरा पाठ भी पढ़ लिया, कहानी भी समझ ली, लेकिन बिना नाम के। सिर्फ ये पता था वो एक लड़की है, सिर्फ ये पता था ये मंत्री जी का बेटा है। अरे उनके नाम क्या थे? नाम नहीं थे तो फिर पाठ पढ़ने का क्या फायदा? तो चलो आज उसको पूरा करने चलते हैं। और आपको मैं बोल देता हूं, आप ही नाम दे दो उनके। लेकिन आप भी किस बेस पे दोगे? अपनी मर्जी से। अब आप अपनी मर्जी से नाम दोगे तो वो यहाँ के नाम हो जाएंगे, तिब्बत के नाम थोड़े होंगे। क्योंकि पाठ तो तिब्बत के बारे में था। चलो नाम देते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कैसे कैसे नाम दिया जा सकता है। नाम दो। पाठ का शीर्षक नाम दो। पाठ का शीर्षक नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है, यानी बेनाम है, बिना नाम के हैं। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? नामकरण। और नामकरण होता है नाम रखना। नामकरण मतलब नाम रखना। अब नीचे एक परिचय दिया गया है कि बच्चों के नाम कैसे रखते हैं। और आपको मनपसंद नाम छांटकर, यानी अपनी मर्जी से इन नामों में से नाम फाइंड आउट करो और बेटे और लड़की को कोई नाम दे दो। बेटे और लड़की को कोई नाम दे दो। और नाम दो इसका टाइटल हो गया। अब शुरुआत करते हैं। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे। यानी नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे। ये क्या है? आखिर है क्या ये नए नए नाम? क्या किसी चीज के नाम है? तो चलो पढ़ते हैं। कोई खाने की चीज है या घूमने की जगह के नाम है? अरे हमने तो आज तक ना सुने थे ऐसे नाम। जी नहीं, ये है तिब्बती बच्चों के नाम। ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम, यानी तिब्बत के कुछ बच्चों के नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। शुभ मतलब अच्छे माने जाते हैं। शुभ मतलब अच्छे माने जाते। गुड। अब पहली बार हमने नाम क्या पढ़ा?
नाइमा। तो अब यहां देखते हैं नाइमा नाम क्या था। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को पैदा होने वाले बच्चे को। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। जिन बच्चों का बर्थडे संडे को होता है उन बच्चों को क्या नाम दिया जाता है? नाइमा। और क्या मानते हैं, हम भी बोलते हैं ना कि कोई नाम रखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या सोचा जो तुम्हारा नाम रखा? तो इस तरह से मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता, कौन देवता? सूरज। हमारा नाम क्या है? संडे। और संडे में क्या है? सन। संडे, सन का दिन। और सन मतलब सूरज का दिन। और जिसका दिन वही उसका राजा, और वही उसका राजा तो वही उसका गॉड। तो इसलिए संडे के दिन जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम नाइमा रख दिया। अब जैसे सूरज में इतनी गर्मी होती है तो सबसे पावरफुल कौन हो गया? सन। तो उसके जैसी शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा, उसका नाम पुकारा जाएगा, पुकारना मतलब बोलना, बुलाना, जब भी उसका कोई नाम बोलेगा, बुलाएगा, तो ये शक्ति, ये पावर इंक्रीज होती जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। क्या होगा? पावर बढ़ती जाएगी, यानी वो बच्चा और अच्छा पावरफुल होता जाएगा। अब ये तो हो गई संडे की बात, रविवार की बात। और रविवार के चलो नाम सोचो, क्या क्या आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? भानुवार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संडे। एक दो जगह हिंदी में और नाम भी जानते हैं, क्या बोलते हैं? इतवार। क्या बोलते हैं? इतवार। तो हमारे पास 4 नाम एक ही दिन के, संडे, रविवार, भानुवार, इतवार। अब देखते हैं आगे। सोमवार को, किस दिन? सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? डावा। क्या नाम रखा जाता है? डावा। और ये नाम लड़का लड़की दोनों का हो सकता है। ये नाम लड़का और लड़की दोनों का हो सकता है। कभी कभी तो हम स्कूल में होते हैं, कोई नाम बोल देता है, सर अनुश्रेया, अरे हाँ लड़की है। सर रोहित, हाँ लड़का है। अब मैं बोल दूं डावा, लेकिन इन्होंने तो बता दिया ये नाम तो लड़का और लड़की दोनों का हो सकता है। सोचो। तो इस तरह हमारे पास भी क्या कुछ ऐसे नाम हैं? हाँ हैं। जैसे दिनेश, लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है। सुशील, लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है। ओके, सुनील, इस तरह से। सुमन। तो 4 नाम मैंने बोल दिए। अब ये नाम दोनों का हो सकता है, डावा। अब तिब्बती भाषा में डावा के 2 मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला तो ये किस दिन पैदा हुआ? सोमवार को, तो पहला इसका मतलब हो गया सोमवार। और दूसरा चांद। अब सूर्य की रोशनी देती है हमें गर्मी, और चांद की रोशनी देती हमें ठंडक। तो इसीलिए चांद भी इसका एक अर्थ निकलता है। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी, ठंडक फैलाएगी, हर जगह शांति करेगी। और दूसरा क्या करेगी? जब सूर्य छिप जाता है तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन जैसे ही चांद दिखाई देता है तो वो एक रोशनी आ जाती है जिससे हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो तिब्बत में इस तरह से 2 तो नाम दे दिए, रविवार और सोमवार के लिए। अब एक नाम की और स्पेशलिटी देखते हैं। तिब्बत में बुद्ध जी, बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। यानी वहाँ पर बौद्ध धर्म को माना जाता है, जिसमें वो कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध स्त्री रूप में भी रहे हैं, महिला लेडी के रूप में भी रहे हैं, और दूसरा पुरुष रूप में भी उन्होंने जीवन जिया है। या कुछ लोग स्त्री रूप के हिसाब से देते हैं, कुछ लोग पुरुष के हिसाब से देते हैं। तो खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है।
क्या नाम बहुत मिलता है? दोलमा। बहुत मिलता है और यह बुद्ध के स्त्री रूप यानी एक लेडी रूप, जो लेडीज रख बनती हैं बुद्ध, उस तरह से उनका नाम क्या देते हैं? तारा। अब तारा तो हम बोलते हैं, जैसे हमें दिखाई देते हैं स्टार्स, अरे वो देखो एक तारा है। तो उसी तरह बुद्ध गॉड को वो एक नाम दिया उन्होंने उनकी भाषा में। क्या नाम दिया? दोलमा। क्या नाम दिया? दोलमा। और ये सब नाम हमने पढ़ लिए। कहाँ के नाम हुए ये? तिब्बत के। अब फिर से नाम देखते हैं पाठ में कौन कौन से नाम आ गए हमारे लिए। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे। कितने नाम? नाइमा 1, डावा 2, मिगमार 3, लाखपा 4, नुखू 5, दोरजे 6। और अगला नाम? दोलमा 7 और 8वां तारा। तो हमारे पास कितने नाम आ गए? 8। तो अब इन्हीं 8 में से एक नाम लड़के का दो और एक नाम लड़की का दो। तो हमें उनका क्या करना है? नाम देना है। तो आपके लिए टाइटल क्या हो गया? नाम दो। क्या टाइटल हो गया? नाम दो। तो इसीलिए नाम दो। तो आपको इस पाठ को तभी पूरा कर पाएंगे आप जब आप उसका नाम दे देंगे। तो इसीलिए आपको अपना मनपसंद नाम चूज करके उनको दे देना है और पाठ को पूरा करना है। तो इस तरह इस पाठ को पूरा करके अपने दिमाग में बैठा लेना है कि तिब्बत में वहाँ की भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम है, हमारी भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम है, दूसरे देशों में अलग अलग नाम है। और इसी तरह से किसी न किसी विशेषता के आधार पर नामकरण किया जाता है, किसी चीज़ का नाम दिया जाता है। धन्यवाद।